देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर बेसिक का एमसीक्यू पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला बोला था एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 2025 प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहले देखते हैं 3 से, देखते हैं 3 से कितना है, 3 6 जा 18, कितना बचा 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 5, फिर 3 से जाएगा 7 5, फिर 3 से जाएगा कितना होगा 2 5, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा। तो हमारा कितना आया 3 कितने टाइम आया, इसमें कितना आया 2025 का हमारा 3 कितने टाइम आया 3 पावर 4 और 5 पावर 2। हमको एक्सपोनेंट चाहिए तो आंसर क्या आया 4। ये रफ में करेंगे और यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे आंसर। तो आंसर क्या आया 4। पहले समझते जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ 2024 क्या दिया है, इफ 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1 और 2025x प्लस 2024y इक्वल टू कितना है -1। फाइंड करना है x माइनस वाई। फाइंड क्या करना है x माइनस वाई। इसको लेंदी मत करो, एकदम सिंपल। हमको क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए ना, डायरेक्ट ही निकाल देंगे। तो एक बार सबट्रैक्टिंग कर देंगे, इन दोनों को एक बार क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग करेंगे। तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस से बड़ा कौन है पहले देखो, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन हमको x माइनस वाई करेंगे तो इसको पहले लिख लो 2025x। शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1। अब बड़े को क्योंकि x माइनस वाई चाहिए तो दोनों निकालने का जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 2024x प्लस 2025y इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 है। तो हम क्या करेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो ये माइनस ये भी क्या हो गया माइनस। तो ये यहाँ पे क्या आया, जब माइनस किए तो हमारा कितना आया बेटा, कितना आया x। और यहाँ पे भी कितना आया माइनस बड़ा है, कौन बड़ा है माइनस। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया -2, माइनस माइनस प्लस 2। तो हमारा कितना आया x माइनस वाई कितना आया -2। तो ये आंसर डायरेक्ट आ गया। आपको टारगेट करना है कि कैसे इजी करें, जबकि हमने क्या बताया था x का कोफिशिएंट y में, y का कोफिशिएंट x में। तो एक बार दोनों को एडिंग करेंगे, एक बार दोनों को सबट्रैक्टिंग करेंगे। लेकिन हमको डायरेक्ट क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो मतलब x पॉजिटिव चाहिए। तो x का जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको पहले रख लेंगे और छोटे वाले को बाद में रख लेंगे, तो इजी हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सीबीएसई का थर्ड सैंपल पेपर का ही करा रहे हैं। थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज इट्स 0 इज, कितने होंगे इसके, बोला है 1 2 3 इनफिनिट मेनी। अब क्वेश्चन को समझना है, आपको क्वेश्चन को क्या है समझना है। तो थर्ड वाले में बोला है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, एक -2 है, तो हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा x प्लस 2, और दूसरा क्या होगा ये +5 है तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। कोई दिक्कत यहां तक, x माइनस 5। तो यही क्या बनेगा हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है तो बताइए थोड़ा भी। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ये है तो यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करे, 1 मल्टीप्लाई करे कोई दिक्कत, 3 मल्टीप्लाई करे कोई दिक्कत, 5 मल्टीप्लाई करे कोई दिक्कत, वापस करके जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, कोई दिक्कत। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समय नहीं बर्बाद करो, ठीक है। अगर इसमें कांस्टेंट कोई भी लेते हैं तो पॉलिनोमियल निकालने का मेथड में हमारा क्या होता है, ये हमने सॉल्व किया, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट अगर लेंगे तो ये हमेशा ये इक्वेशन आते ही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, और खाली क्या नहीं होना चाहिए, के क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, ये सब याद रखिएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का। फिर और क्या है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो नॉट ए क्वाड्रेटिक में क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करके जब देखना पड़ेगा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन है और थोड़ा मैं समझाते हुए कर रहा हूं, फिर भी हमको आधे घंटे के अंदर बनना चाहिए। आप लोग फास्ट लिखते भी चलिए, और भले 45 मिनट, आपका टाइम कितना लिखा है फर्स्ट के लिए, 45 मिनट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है सर, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 30 मिनट के अंदर चांस रहे होने का, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्या है, x प्लस 2, यहाँ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया है, ये नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला है कि नहीं। इस तरह के 4 दिए हुए हैं, तो यहीं पे अगर ब्रेक करेंगे, आगे नहीं देखेंगे, यहीं पे ब्रेक करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या इधर में x स्क्वायर है, नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, तो ये तो क्वाड्रेटिक है ही है, तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, समय को बर्बाद आप नहीं करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी वाले में जो दिया है, ये दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -1 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो ये क्या एक्स स्क्वायर पूरा कटेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उतना लंबा चौड़ा हमको बनाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में पता चला तुम बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हो, समय बर्बाद हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाले में क्या दिया है, x प्लस 2 x माइनस 1, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ बस पहला ही देखेंगे, x का इंटू एक्स से भी होगा इसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस जो भी रहेगा, यहाँ भी क्या है ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बचने का चांस नहीं है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, मतलब a क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर a 0 मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म अगर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो c वाला हो गया क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आया, इसके लिए पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस हम देखेंगे स्क्वायर का टर्म बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ x इन विच 2x x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive term of an AP में है, ये किस में है, AP में है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बना के नहीं लिख रहे, फर्स्ट डिवीजन है ये सैंपल पेपर का। तो ये AP में, AP के लिए क्या होता है 2D, क्या होता है AP के लिए क्या होगा, सिंपल, छोड़ो सुनो सीधे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और डायरेक्ट याद करने वाला भूल भी जाओगे तो छोड़ दो, ठीक है। तो अब a2 क्या है, x प्लस 10 माइनस 2x, अगर 2 टर्म रहता है तो क्या करते, ब्रैकेट करते, 2 टर्म रहता है तो क्या करते, ब्रैकेट करते, और a3 क्या है 3x प्लस 2 माइनस, देखो 2 टर्म है, क्या है x प्लस 10, और यहाँ 2x, तो कितना है माइनस x, प्लस माइनस में माइनस बढ़ा, प्लस 10 इक्वल टू कितना है 3x प्लस 2 माइनस x प्लस माइनस माइनस 10, यहाँ कितना है माइनस x प्लस 10, 3x माइनस x कितना हुआ 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस कितना है, हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे, कहां पे 2x माइनस x 1x, और बड़ा क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस, अब इधर लेंगे माइनस x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 8, प्लस है तो क्या होगा माइनस 10, तो माइनस कितना हुआ 3x इक्वल टू माइनस 18, माइनस कैंसिल कर दिए, x इक्वल टू कितना है 18/3, कितना है 6, x कितना है 6, तो फिफ्थ का आंसर कितना है 6, जो भी है
वो जो ऑप्शन है वो तो आप लिखे, वो ऑप्शन के साथ साथ एग्जाम में ऑप्शन के साथ साथ वो डिजिट भी लिखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब डायरेक्ट खुद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या बोला है? 6 क्वेश्चन बोला है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + ... +50 is equal to 25k. Find the value of k. Find the value of k. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1 + 2 + 3 + ... +50 is equal to 25k। मतलब सबका सम कितना दिया है? 25k एसएन दिया है। तो अब यहां देखो a क्या हो गया? 1। a क्या हो गया? 1। d क्या हो गया? 2 - 1 कितना हो गया? 1। और an कितना हो गया? 50 या लास्ट टर्म an या l। तो पहले n निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तुम्हारा एपी भी क्लियर हो जाएगा। a + n - 1 × d is equal to 50। a कितना है? 1 + n - 1 d 1 50। 1 प्लस राइटिंग बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फास्ट रिवीजन है। +1 - 1 कट गया तो n कितना आया? 50। तो इसमें डायरेक्ट कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एसएन। एसएन का फार्मूला क्या होता है? n/2 a + l। एसएन दिया है कितना? सम कितना दिया है? n कितना आया? 50/2। a क्या है? 1 और l क्या है? 51। ठीक। l कितना है? l 50। l कितना है? 50। तो यहाँ कितना है? 25k is equal to 50/2 क्या हुआ? 25 × 51। तो k कितना है? मत करो इनटू, समय बर्बाद नहीं करोगे भाई। 25 कट गया, कितना है k? 51। ऑप्शन दिया होगा, देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना। 7 देखो, देख लिए देख लिए देख लिए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो। 7 द डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया है? ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए अभी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या क्या है? cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos साथ साथ करते चलो, समय लॉस नहीं करो। माइनस दिया है sin 60 डिग्री। डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका वैल्यू मालूम है क्या होता है? cos 30। अगर थीटा देता, अगर यहाँ थीटा देता तब तो डायरेक्ट पुट कर देते, हो सकता है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वाला आता, लेकिन 30 दिया है। cos 30 क्या होता है? इसी को चेक। cos 30 क्या होता है? √3/2 1/2। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? x1 y1 एंड cos 60 जल्दी बोलेगा 1/2। तो माइनस में √3/2 ये हो गया x2 y2। देखो सब रिवाइज हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास? 1/2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक लाइन याद रखना मेरा, अगर दोनों में माइनस होता है तो हमेशा कौन सी आइडेंटिटी यूज कर देते हैं? प्लस वाली। स्क्वायर में दोनों में माइनस होता है तो एक ट्रिक याद रखना, दोनों में अगर माइनस होता है तो हमेशा कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं? प्लस वाली। क्यों करते हैं? देखो अगर -1 कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और अंदर प्लस हो जाएगा, तो इसका आइडेंटिटी लगा देंगे। a स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1/2 स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब √3/2 का होल स्क्वायर -2 × a × b। प्लस प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो कोई साइन चेंज
नहीं होगा। अब ये दोनों में प्लस का लगेगा तो ए स्क्वायर क्या हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे तो इसका भी स्क्वायर और अंदर क्या होगा, √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का ही लगा देंगे, प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, कुछ इंटू करने का जरूरत नहीं है, जल्दी कटेगा। यहाँ कितना आया 1/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4, सबका डिनोमिनेटर सेम, तो 3 1 4 3 7 1 8, 8/4 कट गया, कितना आया, तो आंसर कितना आया √2। तो आंसर कितना आया इसका √2। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका सिखा रहे हैं और थोड़ा फास्ट करने का तरीका सिखा रहे हैं, उसको बनाते भी रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज, देखो पढ़ो, नहीं रखे हो क्या सीबीएसई वाला, जल्दी देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3 5 -3, -3, मिरर इमेज। कुछ नहीं, कुछ सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर लाने का तरीका सिखा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लाने का तरीका सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, 8th वाले में -3 5 किधर होगा, ये हो गया ओरिजिन 0, ये y हो गया, ये y डैश, ये x डैश, इधर x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 5 तक चाहिए 5, तो -3 और 5, -3 किधर आएगा, पहला x एक्सिस, दूसरा क्या होता है y एक्सिस, पहला x एक्सिस दूसरा y एक्सिस, तो x एक्सिस का क्या है -3, ये -3, y एक्सिस का क्या लेंगे 5, तो इसका y का ये 5, ये कहाँ आया मिरर इमेज, मतलब खड़े हुए हो उसके उस पार दिखना है, तो जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर। अब किस में बोला है मिरर इमेज, किधर, देखो कई तरफ होगा, किस एक्सिस से बोला है एक्सेस, अगर y एक्सिस से बोलेगा तो इधर आएगा, x एक्सिस से बोला है तो इधर आएगा, जितना इधर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 5, तो 5 नीचे आएगा, इधर कितना 3, तो इधर भी कितना आएगा 3, तो ये कितना आ गया -3 -5, तो आंसर कितना आया -3 -5। समझ में आया, अगर यही x एक्सिस y एक्सिस बोलता तो y पे लाइन खींचते, तो ये कहां बनेगा, जितना इधर उतना इधर, ठीक, और जितना यहां उतना ही यहां, तो ये किसमें आता 3 और 5, लेकिन पूछा किससे है x एक्सिस, तो x एक्सिस का मिरर इमेज मतलब जितना ये डिस्टेंस उतना नीचे कर दिए, जितना इधर डिस्टेंस उतना ये कर दिए, मतलब पॉइंट मिल गया। क्या हुआ, पहले क्या लिखते हैं x, तो -3 और माइनस। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, सच्ची आया कि झूठी आया, सच्ची आया। देखिए जल्दी रुकना मना है, मेरे पास रुकना मना है। ध्यान दीजिए, 9th क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, 10 क्वेश्चन इसके पहले करा देते हैं। 9th क्या है, पढ़िए 9th। यहां बोला है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF, लाइन दिया हुआ है AB/EF इक्वल टू AC/DE। सुनिए पहले एक चीज, AB/EF दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिए, पहले AB/EF दिया है, ध्यान दीजिएगा, AB/EF, AB के साथ क्या दिया है EF। एक अलग से डायग्राम बनाइए सिमिलर का, बहुत इजी बता रहे हैं। ABC जिंदगी में गलत नहीं होगा, जिंदगी में। और क्या है, अब यहां नाम मत दीजिए,
ए बी के साथ क्या दिया है, ई एफ, ठीक है, ए बी के साथ ई एफ, या तो ई एफ ऐसे होगा, ठीक है, और ए सी के साथ क्या दिया है, डीई, ए सी के साथ क्या दिया है, तो ए सी के साथ क्या दिया है, डीई, डीई, ए सी के साथ क्या दिया है, डीई, कोई दिक्कत। तो ए बी सी, देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए बी बाई ई एफ, ए सी के साथ क्या दिया है, डीई, ठीक है, डीई। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो बचा क्या, बी सी बाई एफ डी। तो इसके साथ, जबकि इसमें डी की जगह ईडी दिया रहता, ज्यादा इजी रहता, ठीक है, लेकिन हमारा देखो ये आ गया, तो इसी शेप में बैठा लिए, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी किसके इक्वल हो गया। फाइंड क्या करना है, हाँ, कौन सा एंगल के लिए चाहिए, सिमिलर वेन एंगल ए किसके इक्वल होगा, ई। क्या पहला दिया है ऑप्शन, नहीं, क्या दूसरा क्या दिया है, देखिए एंगल ए इक्वल क्या दिया है, एंगल ई, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, तो एंगल ए इक्वल एंगल ई, ये राइट है, जो भी ऑप्शन है। समझ आया कैसे देंगे, उसी शेप में बैठाएंगे फिर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नाइन्थ ही तो था, अब 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ना पलटी, ये जल्दी जल्दी जल्दी, रुकने का नहीं जी, ये सिमिलर का है जी। अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाँ हाँ, पी क्यू आर, ये कितना है, 3 5 4, ये 10, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। याद रखिएगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो उसका केस क्या होता है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स रेशियो आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ए बी बाई पी क्यू इजकल टू क्या होगा, बी सी बाई क्यू आर इजकल टू ए सी बाई पी आर, एंड ऑल्सो their perimeter ratio, perimeter of triangle ABC by perimeter of triangle PQR, ये भी इक्वल होगा। और क्या दिया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, then the perimeter of PQR in सेंटीमीटर, PQR का। तो ABC, तो ABC का इसका पैरीमीटर क्या होगा, कोई भी साइड ले लीजिए, किसका कंपेयर दिया है, AC, तो इसको ले लेंगे AC बाई PR, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 3 + 5 + 4 बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, AC बाई PR कितना है, 5/10। देखिए हम दो चीज निकाल दे रहे हैं, 12 बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना है 1/2। तो आंसर तो आ गया क्या, 1/2, रेशियो पूछा है और इंडिविजुअल पेरीमीटर चाहिए, तो 1/2 इक्वल टू कितना है, 12 बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ध्यान दीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू कितना हुआ, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24। कोई दिक्कत, हार्ड तो नहीं लगा, इजी होता है, आप लोग बना देते हार्ड, ठीक, जल्दी बना लो।